सभी व्यूअर्स को नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 का जो नया पैटर्न है, जो पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है, उस पर क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है उसमें क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के मैसेज और कमेंट्स आए हुए थे, इसलिए फाइनली हमने इस पर आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दी है ताकि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आपको किस तरह से अब तैयारी को लेकर के जाना है ताकि आप फर्स्ट राउंड में एसएससी सीजीएल को क्रैक कर पाओ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये हमने एक नया चैनल बनाया है, कपूर गुरुकुल क्लासेस। तो जिन लोगों ने भी अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल का नाम है कपूर गुरुकुल क्लासेस, फटाफट से जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलेगी ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो देखो आज की इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कम्प्लीटली हर चीज़ के बारे में बात करें, कुछ भी चीज़ मिस ना हो जाए। तो हम ऑलमोस्ट हर चीज़ के बारे में बात करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है इस बार, बिगिनर्स के लिए क्या है स्ट्रेटेजी, जो ये नया पैटर्न आया क्या बिगिनर्स के लिए कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा। मेरे हिसाब से बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा हो गया। आगे की वीडियो देखते जाओ, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। वैकेंसीज कितनी है, वैकेंसीज इंक्रीज हो चुकी है, आप सब लोगों को पता ही है। न्यू स्ट्रेटेजी, नई स्ट्रेटेजी मतलब कंप्लीट स्ट्रेटेजी, कंप्यूटर टेस्ट इंट्रोड्यूस हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। टाइम टेबल क्या रहना चाहिए और कितनी भी इंपॉर्टेंट डील्स होगी, हर चीज के बारे में बात कर लेंगे। और जो भी इश्यूज आप फेस कर सकते हो उस नए पैटर्न में, उनके बारे में बात करेंगे। और क्या गलतियां हैं जो गलतियां आप लोगों को नहीं करनी ताकि आपका सिलेक्शन फर्स्ट राउंड में हो जाए। तो चलो फटाफट से आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट से बात कर लेते हैं। देखो बहुत समय से ना बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि सर कोई ऐसा मॉक टेस्ट बता दो जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जिसमें कोई पैसा न लगे। तो उन लोगों के लिए एक फ्री प्रैक्टिस मॉक टेस्ट आया, आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। फ्री प्रैक्टिस मॉक टेस्ट है ये फ्री है, लेकिन फ्री होने का मतलब ये नहीं है, अब ये मत सोचो कि फ्री है तो खराब है। फ्री होने के साथ साथ ये बहुत बढ़िया मॉक टेस्ट है, मैंने खुद लगा कर देखा है, बहुत अच्छा मॉक टेस्ट है। और इसमें जो नया पैटर्न है ना, एसएससी सीजीएल का जो नया पैटर्न चेंज हो गया, उस पैटर्न पर भी बेस्ड आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगी। तो फटाफट से लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर चले जाओ और ये मॉक टेस्ट लगाओ और उसका स्क्रीनशॉट हमारे साथ जरूर शेयर करना, दीपक सर के साथ या मेरे साथ, हम में से किसी के भी साथ शेयर कर लेना इंस्टाग्राम पर। उससे हम आपको बता पाएंगे कि आपका जो स्कोर है उसको आप और कैसे एनहांस कर सकते हो, क्योंकि उसमें जो स्क्रीनशॉट आप शेयर करोगे ना, उसमें सारी डिटेल्स आ जाती है कि कौन से सेक्शन में आपकी गलतियां हुई हैं, क्या गलतियां हुई हैं। तो हम आपको जज कर पाएंगे और हम आपको बता पाएंगे कि आपको किन चीजों में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, कैसे आपका स्कोर बढ़ेगा। तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, फ्री प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का लिंक है वो लगाओ और उसका लिंक उसका स्क्रीनशॉट हमारे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर करो। तो चलो आगे चलते हैं। अब हम एक बार फटाफट से पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या पैटर्न है। वैसे तो ऑलमोस्ट लोगों को पता ही होगा अब तक पैटर्न, लेकिन फिर भी फटाफट से आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। देखो जो टीयर 1 का पैटर्न है, टीयर 1 में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन कुछ भी चेंज ना होते हुए एक बहुत मेजर चेंज हो गया। अभी बात करते हैं कि क्या। देखो सेक्शंस वही है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। हर सेक्शन से 25-25 सवाल आएंगे, हर सवाल 2-2 नंबर का होगा, यानी कि टोटल हर सेक्शन 50-50 नंबर का हो जाएगा। 100 सवाल होंगे, 200 नंबर का होगा, 1 घंटा मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, 1/4 मतलब कि 2 नंबर का एक सवाल है तो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। जो मेजर चेंज हुआ वो ये हुआ कि अभी ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया। पहले इसकी मेरिट जुड़ा करती थी, अब ओनली क्वालिफाइंग हो गया। ओनली क्वालिफाइंग हो गया तो आप लोग लापरवाह मत हो जाना, क्वालिफाई करोगे तभी आगे नेक्स्ट स्टेप दे पाओगे। और मैं तो कहूंगा कि आपको प्रिपरेशन और इंप्रूव कर देनी चाहिए, क्योंकि अब टीयर 2 में भी यही सारी चीजें आती है। तो आज हम जो प्लान बनाएंगे वो इस प्रकार से बनाएंगे कि आपका टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की तैयारी ऑलमोस्ट साथ होते हुए चले। तो चलो एक बार टीयर 2 के बारे में बात कर लेते हैं कि टीयर 2 में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। टीयर 2 ऑलमोस्ट पूरा ही चेंज हो गया। टीयर 2 में पहले सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश ये 2 सेक्शन आया करते थे। यही रीजन था कि हम कहा करते थे कि रीजनिंग और जीके इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रीजनिंग तो वैसे ही ईजी होती है, जीके इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आप लोगों को कहा करते थे कि इसमें समय ज्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करो, उतना वही समय मैथ्स और इंग्लिश को दे दो। लेकिन अब बिल्कुल ही चेंज हो गई हैं चीजें। अब टोटल आपकी 130 सवाल आएंगे, हर सवाल 3 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 390 नंबर का आपका मेंस होगा। और जो मेरिट बनेगी वो 390 नंबर पे बनेगी। इसमें आगे और भी चीजें हैं, कंप्यूटर टेस्ट वगैरह भी है, लेकिन वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसलिए उसकी बात थोड़ा सा और आगे जाकर करेंगे। अभी हम मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं जिस पर आपकी मेरिट बननी है। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, इनमें जितने भी सवाल है लिखा हुआ है, हर सवाल 3-3 नंबर का है। इनमें देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इंग्लिश बन जाती है। वैसे तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट, आप किसी भी चीज को निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अब ऑलमोस्ट हर चीज की इक्वल वेटेज है, लेकिन इंग्लिश की फिर भी इनमें सबसे ज्यादा वेटेज है, तो इंग्लिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए। और जीके और रीजनिंग को भी इस बार नेगलेक्ट नहीं कर पाओगे, जीके और रीजनिंग के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो फटाफट से हर सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी रहने की हर सेक्शन की। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश की बात करेंगे, क्योंकि इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश को ना अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इंग्लिश मतलब हम आज की इस वीडियो में मेन ये बात करेंगे कि हर टॉपिक के बारे में अलग अलग बात करेंगे, क्योंकि अब ये लिमिटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो इतने लिमिटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो अच्छे सवाल आएंगे, तो आपकी स्पेशलाइजेशन जरूरी है उन चीजों में, बिल्कुल स्पेसिफिक होकर। पहले क्या होता था, पहले एक ओवरऑल तरीके से पढ़ा जाता था, अब हर टॉपिक को स्पेसिफिक होकर पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। तो चलो इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में देखो सबसे पहले अगर वोकैब की बात करें तो वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लिश में वोकैब है। तो जो आपकी वोकैबुलरी है ना, वो मेरा ये मानना है कि मिनिमम 2000+ वर्ड्स की वोकैबुलरी तो आपकी जरूर होनी चाहिए। अब वोकैब आप लोगों को कहां से पढ़नी चाहिए, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक बुक लेकर आया हूं। ये नियॉन की वर्ड पावर बुक है।
इसमें ऑलमोस्ट जितने भी वर्ड आपको पढ़ाए गए हैं वो रूट वर्ड से पढ़ाए गए और एक्सप्लेनेशन के साथ, यानी कि समझाया गया, रट्टा नहीं मरवाया गया आप लोगों को। देखो इसमें जो 2000 वर्ड्स हैं, 2000 वर्ड्स तो ऑलमोस्ट ऐसे मिल जाएंगे जो डेफिनेशन के साथ समझाए गए हैं, और 1000 एडिशनल वर्ड्स मिलेंगे, और इसी के साथ साथ इसमें टेस्ट मिलेंगे जो आप सॉल्व करोगे, आपको पता लगेगा कि जो आपने पढ़ा है आपको कितना समझ में आया। अब इसको पढ़ना कैसे है? पढ़ना ऐसे है कि ये नहीं है कि एक ही दिन उठाया, एक ही दिन में किताब खत्म कर दी, नहीं। डेली के लिए एक लिमिटेड समय बनाना है। कितना समय बनाना है वो आगे की वीडियो में टाइम टेबल में बात करेंगे। हर चीज के लिए कितना समय आप लोगों को देना है वो लिमिटेड समय देना है, और उस समय में पढ़ना है आपको। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट मेरे हिसाब से हमें ग्रामर की बात करनी चाहिए, तो हम पहले ग्रामर की बात कर लेते हैं। देखो ग्रामर में आप लोगों को क्या करना है, ग्रामर सबसे पहले आपको पढ़नी है। नीतू मैम की बुक आती है, ये केडी पब्लिकेशन की वॉल्यूम 1 बुक है। ये बहुत ही जबरदस्त बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है। ग्रामर के लिए आपको इस बुक से पढ़ना है, और इस बुक में ना सिर्फ ग्रामर पढ़नी है। इसमें ग्रामर के बाद और बहुत सारी चीजें वो सब आपको नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ चैप्टर्स पढ़ने हैं ग्रामर के, और हर चैप्टर के पीछे ना लगभग 30-40 सवाल होते हैं, एक्सरसाइज होती है, वो एक्सरसाइज करनी है। सिर्फ इतना ही करना है इस बुक से, उसके आगे कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है। इसमें टीसीएस पैटर्न पर, मतलब पिछले कुछ सालों के जब से टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाने लगा, टीसीएस पैटर्न पर जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वो सारे एग्जाम्स मिल जाएंगे, वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आप लोगों को, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ से ग्रामर का चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये किताब जरूर लगानी है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस चीज़ को आप स्किप मत कर देना। और अगर लगे कि आपके पास और समय है, ये तो मैंने बताया अगर कम समय है, लेकिन अगर आपको लगे कि आपके पास और अच्छा समय है, आप जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन वो नेक्स्ट ईयर को टारगेट कर रहे होंगे, या कुछ ऐसे होंगे जिनकी तैयारी ऑलरेडी कुछ हो रखी है, उनके पास समय होगा, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको ना किरण पब्लिकेशन की ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक आती है इंग्लिश की, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये बुक है, देखो इंग्लिश की, इंग्लिश लैंग्वेज की बुक है। इसमें चैप्टर वाइज सॉल्व आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये किताब आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को लगे कि आप लोगों के पास समय है और आप पढ़ सकते हो, तो आपको ये किताब जरूर लेनी चाहिए। मैं इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर लिमिटेड समय लगे तो इस किताब से पढ़ लेना सिर्फ, लेकिन अगर लगे कि समय है तो जो आपको ये किताब मैंने दिखाई है, इस किताब से जरूर पढ़ना है। किताब आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हमने ग्रामर की बात कर ली, हमने वोकैबुलरी की बात कर ली, इन सबको किस चीज़ को कितना समय देना उसकी बात करेंगे आगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। देखो कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अब जो लिमिटेड से क्वेश्चन आने वाले हैं ना उसको देखते हुए मुझे लगता है कॉम्प्रिहेंशन और ज़्यादा जरूरी हो गया आप सब लोगों के लिए। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी ना आपको बिल्कुल स्पेसिफिक होकर पढ़ना पड़ेगा, स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी आपको उस चीज़ में भी। देखो जो लोग जिम जाते होंगे उनको पता होगा कि जिम में वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स मारते हैं, जैसे कि एक दिन बाइसेप्स करेंगे, एक दिन चेस्ट करेंगे। तो क्या बाइसेप्स की एक्सरसाइज करने से आपकी चेस्ट बिल्ड होगी? नहीं होगी भाई। ऐसे ही इंग्लिश में भी अब इतना स्पेसिफिक होकर पढ़ना पड़ेगा कि हर टॉपिक को, हर चीज़ को बिल्कुल अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ताकि उस चीज़ में हम बिल्कुल मास्टर बन जाए। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। देखो कॉम्प्रिहेंशन में 3 चीजें, एक तो रीडिंग हो गई, एक क्लोज टेस्ट हो गया, एक आपका जंबल सेंटेंस यानी कि जो PQRS वाले जो सेंटेंसेस आते हैं वो गए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए रीडिंग करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी ऐप पढ़ लो, जिनको नॉवल पढ़ना अच्छा लगता हो बेसिक पढ़ लेना, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट नहीं करता नॉवल पढ़ना। न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता हो पढ़ लेना, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता उस चीज़ के लिए। अब क्लोज टेस्ट और जंबल वर्ड्स के लिए क्या करना है, सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को आती है क्लोज टेस्ट में। तो क्लोज टेस्ट के लिए ये किताब है। इस किताब से अगर आप लोगों ने क्लोज टेस्ट पढ़ लिया ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन के साथ दी गई हैं। जब आप कोई भी सवाल करोगे ना, वो एक्सप्लेन किया गया कि इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर क्यों है, बाकी जो और मिलते जुलते ऑप्शन है वो गलत क्यों है, यानी कि छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए इस किताब में आपको सारी चीज़ें समझाई गई हैं। तो यहाँ से मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपको क्लोज टेस्ट पढ़ना चाहिए। और जो जंबल PQRS है, जंबल PQRS के लिए ये किताब है। इस किताब में आपको जंबल PQRS के भी सारे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी आप लोगों को। तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब हमने इंग्लिश की वोकैब की बात कर ली, इंग्लिश की ग्रामर की बात कर ली, इंग्लिश के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात कर ली। अब बाकी सेक्शंस की बात करेंगे, और उसके बाद हर चीज़ को कितना समय देना उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट हम सबसे पहले इंग्लिश का ओवरऑल बात कर लेते हैं। इंग्लिश में मैंने आप लोगों को ये 5 चीज़ें बताई हैं पढ़ने के लिए। अब हो सकता है आपको ये 5 चीज़ें देखने में बहुत ज़्यादा लग रही हो, लेकिन एक्चुअल में 5 कुछ भी नहीं है। जब आप लोग पढ़ोगे और जब आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, एक अच्छी बढ़िया सरकारी नौकरी मिल जाएगी, उस दिन आपको समझ में आएगा कि ये जो हमने मेहनत करी है ना, ये कितनी वर्ती है। ये हमने बहुत अच्छा करा मेहनत करके, क्योंकि यही समय है भाई। इस समय पर अगर आपने मेहनत कर लिया तो पूरी उम्र आप लोग मौज करोगे। अब देखो यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा मैंने 2.5 लिखा हुआ है। अब इस 2.5 का क्या मतलब है? इस 2.5 का ये मतलब है कि इंग्लिश को आपने मिनिमम 2.5 घंटे देने हैं। आगे डिटेल में बात करेंगे टाइम टेबल की, लेकिन अभी आप लोगों को शॉर्ट में बता रहा हूँ कि इंग्लिश को आपको 2.5 घंटे देने ही देने हैं। उन 2.5 घंटे में आपको ये सब कुछ पढ़ना है। अब आपको मैनेज करना है कि किस चीज़ को कितना समय दिया जाए, वो आगे बात करेंगे। लेकिन एक बार आपको दिखा दिया है कि आपको इस सबसे पढ़ना है। इस सबसे अगर आप पढ़ लोगे तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि आपका स्कोर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मैथ्स की। देखो मैथ्स में जो मेन खेल है ना, मेन खेल रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो कम समय पर अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो सबसे ज़्यादा फोकस आप लोगों को करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि लिमिटेड सवाल आने हैं मेंस में। वही 30
30 सवाल आने हैं, उन्हीं 30 सवाल में अच्छे सवाल मिलेंगे। मुश्किल नहीं बोल रहा मैं, मुश्किल और अच्छे सवालों में फ़र्क होता है, अच्छे सवाल मिलेंगे। तो देखो अगर आप टीसीएस पैटर्न पर सवाल देखना चाहते हो, जब से टीसीएस ने एग्जाम कंडक्ट करवाना शुरू किया तब से अगर आप लोगों को सवाल चाहिए तो ये किरण पब्लिकेशन की बुक है, इसमें आपको टीसीएस पैटर्न पर ऑलमोस्ट सारे सवाल मिल जाएंगे जब से टीसीएस ने कंडक्ट करवाना स्टार्ट किया। यानी कि अगर कम समय में आप लोग तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप लोगों के पास समय है और आप लोगों को लगता है कि यार समय है, हम लोगों को ढंग से तैयारी करनी है, तो आप लोगों को मेरे हिसाब से इस बुक से पढ़ना चाहिए। ये प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इस बुक में, किरण पब्लिकेशन की। मैं खुद भी अपने समय पर इसी बुक से पढ़ा था, ये उस समय भी बेस्ट बुक थी और आज की डेट में भी मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है। ये बहुत ही अच्छी किताब है, मतलब बहुत पुराना पब्लिकेशन है तो एक तो गलतियां वगैरह कम होती हैं इसमें, और ऑलमोस्ट जितने भी सवाल मिलेंगे सारे सवाल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स पर बेस्ड मिलेंगे। तो उस चीज़ की बहुत हेल्प मिलती है एसएससी में, क्योंकि मेन खेल ही प्रीवियस ईयर का है। तो मेरे हिसाब से मैथ्स के लिए ये किताब सही रहेगी। अब आगे बात कर लेते हैं जीके और रीजनिंग की, लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पर भी मैंने 2.5 लिखा हुआ है। 2.5 का ये मतलब है कि मिनिमम 2.5 घंटे आप लोगों को मैथ्स को देने ही देने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जीके और रीजनिंग की। जीके और रीजनिंग को मैथ्स और इंग्लिश के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम समय देंगे, क्योंकि रीजनिंग एक तो काफ़ी इजी रहती है और जीके थोड़ा सा लक बेस्ड है। आगे बात करेंगे उसके बारे में। रीजनिंग में ना कुछ लोग ये हुआ सा बना रहे हैं मार्केट में कि बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा कि बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाएगी। और नया पैटर्न है, जब भी कोई नई चीज़ आती है ना स्टूडेंट्स के हक में रहती है, तो नई चीज़ है तो हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईजी रहे एग्जाम आप लोगों के लिए। और वैकेंसीज भी बढ़ गई हैं, उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। देखो अब हम रीजनिंग और जीके की बात कर लेते हैं। रीजनिंग और जीके में देखो वही, अगर कम समय है आप लोगों के पास तो कम समय में तैयारी करनी है तो ये टीसीएस पैटर्न वाले जो बुक है इसमें आपको टीसीएस वाले सारे सवाल मिल जाएंगे। और अगर आप लोगों को लगे कि नहीं यार अच्छे से तैयारी करनी है, हमारे पास समय है, तो ये जो बाकी दोनों बुक्स आती हैं रीजनिंग और जीके की, किरण पब्लिकेशन की, इससे आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। जब मैं खुद पढ़ता था मैं इन बुक से पढ़ता था, और अभी भी मैं यही कहूँगा कि अगर आपको लगे कि आपके पास समय है तो आपको इन किताबों से पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर लिमिटेड समय है तो इनसे पढ़ लो, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें भी चीज़ें वही मिल रही हैं आपको, लेकिन इसमें उसको क्रिस्प कर दिया गया। सिर्फ टीसीएस पैटर्न पर जो जो सवाल है वो मिलेंगे आपको, और इनमें आपको सारे मिल जाएंगे, पुराने सवाल में मिल जाएंगे। तो अगर समय हो तो ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, हमें सोचते हो इन दोनों बुक से पढ़ लेना चाहिए। अब देखो यहाँ पर मैंने 1 और 1 लिखा हुआ है। 1 और 1 का मतलब है कि मिनिमम 1-1 घंटा देना है इन दोनों पोर्शंस को। बाकी आगे डिटेल में बात करेंगे कि किस चीज़ को कितना समय देना है। अब देखो थोड़े से जो चेंजेस हुए हैं, क्वालिफाइंग जो चीज़ें हो गई हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। टियर 1 क्वालिफाइंग हो चुका है, हम लोगों को पता ही है, लेकिन फिर भी अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि मेंस में भी अब वही चीज़ें आ रही हैं, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। दोनों की तैयारी साथ साथ करते हुए चलनी है। उसके बाद टियर 3 हट चुका है आप लोगों का, बिल्कुल हट चुका है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। उसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं टियर 4 हट गया। अब देखो भाई, टियर 4 हट तो गया, लेकिन अगर टेक्निकली बात की जाए तो टेक्निकली टियर 4 नहीं हटा है। टेक्निकली ये टियर 4 आपका टियर 2 में शिफ्ट हो गया है, क्योंकि इसमें आपका कंप्यूटर का भी एग्जाम आ रहा है और टाइपिंग भी आ रही है। कंप्यूटर में आपके लगभग 20 सवाल आएंगे और हर सवाल 3 नंबर का, यानी कि 60 नंबर का कंप्यूटर होगा। क्वालिफाइंग ही नेचर है, कोई घबराने की बात नहीं है। इसकी तैयारी कैसे करनी है उसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग देख लेना। और टाइपिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। टाइपिंग अगर आप एग्जाम के आखिरी के 15-20 दिन भी पढ़ लोगे ना, 1 महीना मान लो, चलो 1 महीना पढ़ लोगे तो भी इजीली आपका क्वालिफाई हो जाएगा। आपको 1% की भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं वैकेंसीज कितनी है। देखो वैकेंसीज अब से कुछ समय पहले तक तो ये था कि वैकेंसीज कम आएंगी। दीपक सर अपनी वीडियोज में बोलते थे 20,000 वैकेंसीज आएंगी, लोग कमेंट करते थे पता नहीं उल्टी सीधी बातें करते थे, तुम्हें कुछ नहीं पता। अब देख लो भाई, 20,000 वैकेंसीज आई थी जब नोटिफिकेशन आई थी, और 8 तारीख को एक और नया नोटिस निकला। उस नोटिस में भी लिखा है कि वैकेंसीज और बढ़ेंगी, यानी 20,000 तो है ही है, और बढ़ के हो सकता है 24-25,000 हो जाए। तो जब हम चिल्ला कर बोल रहे थे 20,000 वैकेंसीज आएंगी, तब आप लोग मान नहीं रहे थे। भाई हम जो भी चीज़ें बोलते हैं हम सारा कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही बोलते हैं। हम ऐसी हवा में कुछ नहीं बोल देते, हम हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से एनालिस करने के बाद बोलते हैं। तो ये देखो, ये आपके लिए गोल्डन चांस है। आप ये सोचकर चलो कि ये पहली और आखिरी बार है जब इतनी ज़्यादा वैकेंसीज आ रही हैं। आप ये सोचो कि ये लास्ट चांस है, तभी आप लोग तैयारी कर पाओगे ढंग से, और तभी आपको आपकी ड्रीम पोस्ट मिल पाएगी। और नेक्स्ट बार से क्या पता सीईटी हो जाए, नेक्स्ट ईयर से हो सकता है सीईटी स्टार्ट हो जाए, तो कुछ नहीं पता वैकेंसीज में क्या चेंज हो क्या ना हो। तो इसलिए ये आप मान के चलो कि आपका लास्ट चांस है और आपको पूरा मन लगाकर तैयारी करनी है। अभी बिगिनर्स के लिए बेस्ट कैसे है? मेरे हिसाब से स्ट्रेटजी बिगिनर्स के लिए बेस्ट इसलिए है क्योंकि जो टियर 1 है वो तो क्वालिफाइंग इन नेचर कर दिया गया है। तो क्वालिफाई मेरिट बेस्ड था तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। क्वालिफाई में कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम मेहनत है, क्वालिफाई तो आप लोग कर ही लोगे। उसके बाद जो आपका टियर 2 यानी कि मेंस होगा, इसमें आपका अप्रॉक्सीमेटली अगर आज से मानकर चले लगभग 6 महीने मिल जाएंगे। मार्च अप्रैल के आसपास आपका होना चाहिए ये मेन। तो भाई 6 महीने तो बहुत होते हैं। 6 महीने में तो इंसान कुछ भी कर सकता है। 6 महीने किसी भी पेपर की तैयारी के लिए कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम डिटेल में एक बार टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। देखो इंग्लिश और रीजनिंग ऐसी चीज़ें हैं जो ईजी रहती है, मतलब अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो आप आराम से कर लोगे और स्कोरिंग रहती है। मैथ्स ऐसा है, मैथ्स मीडियम लेवल है, इसमें कुछ नहीं पता चलता, आसान सवाल भी आ सकते हैं, मुश्किल भी। जीके मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ लक बेस्ड रहता है। मेहनत है लेकिन लक है। अब लक कैसे है? देखो मान लो आपने जीके में 2 घंटे दिए, वही 2 घंटे आप मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग में दे रहे हो, तो मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग में काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि उन 2 घंटे में जो आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे उनमें से सवाल आपके आ जाएंगे।
लेकिन जीके में कुछ नहीं पता। हो सकता है आधा पेपर वही आ जाए जो आपने 2 घंटे में पढ़ा था, हो सकता है कुछ भी ना आए जो आपने उस 2 घंटे में पढ़ा था। अब ये वही है ना कि लक बेस्ड हो गया। अब देखो अगर टाइम टेबल की बात करें तो इंग्लिश को सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। इंग्लिश को आप लोगों को मिनिमम 2.5 घंटे देने हैं, वो मैंने पहले ही बता दिया। अब थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। मैथ्स को मिनिमम आप लोगों को 2.5 घंटे देने हैं, जीके को 1 घंटा देना है, रीजनिंग को 1 घंटा देना है, ये हो गए 7 घंटे। 1 घंटा आप लोगों को देना मॉक टेस्ट को, और आधा घंटा 30 मिनट कह लो, आधा घंटा कह लो, ये 30 मिनट आप लोगों को देने हैं जो आप एनालिसिस करोगे मॉक टेस्ट का उसको, तो ये हो गए 8.5 घंटे। अब देखो 1 घंटा मॉक टेस्ट और आधा घंटा एनालिसिस, इस 1.5 घंटे में तो कुछ बढ़ाने की आप लोगों को जरूरत है नहीं। बाकी के जो ये 7 घंटे हैं, अगर आपको लगता है कि आप लोगों को 8.5 घंटे से ज्यादा पढ़ना है, यानी कि आप लोग बिल्कुल फ्री हो, आप जॉब नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, तो आप लोग बढ़ा सकते हो अपना समय। तो जो समय बढ़ाना है वो इन पोर्शन में बढ़ाना है। मॉक टेस्ट और एनालिसिस में तो क्या ही समय बढ़ाओगे आप लोग। अब फटाफट से एक बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम लोग बात कर लेते हैं। देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में टियर 1 जो क्वालिफाई किया था लोगों ने, 1,13,848 लोगों ने टियर 1 क्वालिफाई किया था। जो यूआर की कट ऑफ गई थी वो 130.18 गई थी, और 15,904 लोग यूआर के थे जो क्वालिफाई कर पाए थे टियर 1। अब देखो अब इस साल अगर बात करें, इस साल एक तो वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं, 20,000 तो अब तक वो बता ही चुके हैं, 20,000 से कुछ ना कुछ प्लस ही होंगी, तो हो सकता है 25 हो जाएं, कुछ नहीं पता कितने हो जाए, लेकिन 20,000 से ज्यादा ही रहेंगी। तो इस चीज का आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको ड्रीम पोस्ट मिलने के भी चांसेस हैं, होम टाउन मिलने के भी चांसेस हैं, तो बहुत सही चीज़ है। और वैकेंसी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो कुछ ना कुछ कम ही जाएगी। तो नॉर्मलाइज होने के बाद मेरे हिसाब से आप लोगों की जो कट ऑफ जा सकती है, मेरे हिसाब से 120 प्लस, 120 122 हम लोग कह देते हैं। मेरे हिसाब से नॉर्मलाइज होने के बाद आपकी कट ऑफ इतनी जा सकती है। बाकी देखो एग्जैक्ट कट ऑफ तो अभी हम कुछ भी नहीं बता सकते, ये सिर्फ हमारा एक अंदाजा है, हमारा एक एनालिसिस है। बाकी एग्जैक्ट तो पता चलेगा एग्जाम वगैरह सब होने के बाद ही, लेकिन अभी हम लोग मान सकते हैं कि 120 122 आप लोगों की कट ऑफ जा सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करी जाए, जो जो मुझे समझ में आता है मैंने हर चीज़ कवर करने की कोशिश करी है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके कोशिश करी है कि आपके साथ हर चीज़ के बारे में बात की जाए। फिर भी कोई डाउट हो तो हमारा इंस्टाग्राम लिंक है दीपक सर का और मेरा, आप लोग हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग कुछ भी पूछ सकते हो, हमारी कोशिश रहती है कि सबके कमेंट्स का रिप्लाई किया जाए। जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर दो। एक तो हमने नया चैनल बनाया कपूर गुरुकुल क्लासेस, जिस पर हम कोशिश करेंगे हर सरकारी नौकरी के फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाए, और ये चैनल जिस पर आप लोग वीडियो देख रहे हो कपूर गुरुकुल, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर दो। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, ठीक है? फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।